अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। चला जा बेटा, मेरा फैन है। आजकल फैन लड़का लोग को देखना कान में हेडफोन। अरे बाप, 12 बजे रात गली में चलता है और चलेगा पता नहीं कहाँ जो फोन करता है। देखे लड़का लोगों को 11 बजे रात गली में, खंभा के बगल में, पान के दुकान के बगल में, गुमटी के बगल में, घर के छत के बगल में, पीढ़ा में बैठ के कनमा मोबाइल सटा के हेलो सोना खैली। अजब। हाँ जी, 18 साल का लड़का हेलो जाने मन खैली। अजीब बात। सोचो वो लड़का, अब कुछ लड़का को कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा, बल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चलता है। मेरे दोस्त, उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। आज जब ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो कहना तो नहीं चाहिए 90% बिहार के लड़का लोग झोला लेके, बैग लेके, टिकट कन्फर्म हुआ नहीं, वह जनरल में, 2 टायर में, 3 टायर में, हालत खराब। कहाँ जा रहा है? बम्बे, मद्रास, गुजरात, हैदराबाद। क्यों? पूरी जिंदगी में तुम गली में बैठ के पबजी खेल रहा था, आज तुम बाबूजी कहता गुजरात में जाके, माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के, बीवी छोड़ के, बच्चा छोड़ के, तरसता है बीवी देखने के लिए। रात में खानवा खा के मोबाइल उठा के बीवी को फोन करता, हेलो खानवा खैली, लनिया चल गलो, खाना खैली। हालत खराब। बाप मर गया है, जनाजा नहीं पढ़ पाते हो। क्यों? तुमने जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं किया, तूने कभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। इसी बिहार से दुनिया भर का सिपाही जाता है भर्ती। तो 7 बजे सो के उठोगे और कहोगे मौलाना बरकत नहीं है। 4 बजे भोर उठ के दौड़ो, प्रैक्टिस करो, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दौड़ो, बॉडी बनाओ, गुटखा, पुड़िया, चिलम, भांग खा के तबाह। पुलिस में क्या, तुमको चौकीदार क्या, चपरासियों में नहीं रखेगा। बॉडी बनाओ, खाना तो खाएं, शादी ब्याह में उसी तरह पूरी जिंदगी कटा दिया। बेटा बेच में से खा रहे हो, पटाखा फोड़ता पटाखा। सोचो शादी में पटाखा का क्या काम है? उन पैसों को पढ़ाई में लगाता, लेकिन नहीं, बेटा शादी में 10-10 हजार का पटाखा खरीदता है। इमसाल जमेला बाजार वालों, इमसाल पटाखा मत ले जाना, इमसाल ईरान फोन करो और 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो संधि कर उड़ा दो, सीधे जन्नत। इमसाल पटाखा छोड़ो, ईरान में चल रहा है युद्ध, 2 मिसाइल बोलो बेटा बाप को दे। हम तो कहते डहना माटी ले जाओ, चारों कोना में करके संधि घर उड़ा दो। अजब माहौल बनाया। डीजे हजरत, सोचो डीजे गाना। मेरे दोस्त, ये नाच, ये गाना, ये डीजे, ये पटाखा, ये बंद करो। सादगी में शादी करो, उन पैसों को बेटा बेटी को खर्चा करो। आज तेरी बेटी क्यों बर्बाद हो रही है? आज हमारी बेटियां घरों के साथ जा रही है। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। इसलिए बेटियों पे नजर रखो। अगर जमीला बाजार की बेटी कहीं स्कूल जाते समय किसी गए लड़कों से बात करते देख ले, मोहल्ले के बेटों के नजर पड़े, ए रुक, ये लड़का कौन है, ये कहाँ का लड़का है, तुम क्यों बात करती हो? ये तेरा हक बनता तुम भाई के नाते से। जहां स्कूल से जाते समय मोहल्ले की बेटी पर नजर पड़े, ये तो फलना लड़की है रे, वो लड़का कहाँ का जो गाछ के नीचे बात कर रहा है, जाओ। ओ बाबू, तुम्हारा घर कहाँ बेटा, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? मेरे दोस्त, आज हमारी बेटियां भोली भाली है, आज हमारी बेटियां उनके जालों में फंसते जा रही है, जिंदगी बर्बाद करते जा रही है। इसलिए बेटियों को भी कुरान पढ़ा दो, दीन पढ़ा दो, ताकि गैर लड़कों का मैसेज नहीं पढ़ेगी, जो रब का मैसेज पढ़े। 30 पारा कुरान जो तुमने बांध के अलमारी में रखा है, वो किताब नहीं, रब का मैसेज है, मैसेज। अगर तेरी बेटियां रब का मैसेज पढ़ेगी तो सबका मैसेज नहीं पढ़ेगी, और वही बेटियां कुरान पढ़ेगी तो गैरों का चेक न करेगी, बल्कि सोते सोते बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आज का जलसा
100%। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर 1 घंटा मुसलसल हो गई। कितनी हो गई? 1 घंटा। साहिब खाना ने सोचा नहीं था, मौलाना हसीबुल कादिर साहब बैठे हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, सोचा नहीं था कि इतना मजमा होगा। ये सोचा हमारे मुखिया जी, हमारे मौलाना साहब बोल रहे थे कि वही 150, 200, 300 आदमी होगा, लेकिन उसको नहीं पता कि झारखंडी बाबा को जहां आता है, माशाअल्लाह, झारखंडी बाबा आ जाते हैं तो यहाँ नहीं, हर जगह। अभी कल इससे 3 गुना मजमा था, इससे जगह की कमी हो गई। और कल इस टाइम में मेरी तकरीर कहाँ होगी पता है? कल इस टाइम मेरी तकरीर इलाहाबाद में होगी। कहाँ? इलाहाबाद। यहाँ से पटना निकलेंगे, पटना से मेरी गाड़ी, वहाँ से इलाहाबाद। परसों सुल्तानपुर यूपी में, फिर वहाँ से निकलेंगे 17 तारीख को छत्तीसगढ़, 18 को फिर किशनगंज पूर्णिया, वहाँ से फ्लैट है। सोचो दिन रात चलना। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहां जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर एक जगह कर दिए, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जन्नत जब को तो बैठ किया तो रे बाप। हम बोले बैठना चाचा, जन्नतन जब तो काहे बैठो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल नमाज कब पढ़ता है? पूरी मौल में जिंदगी करा दिया चुगली करके। और नमाज कब पढ़ेगा? जब हाथ पांव कवरेज बाहर, ऐसे ऐसे कांप रहा है। नल के पास बैठता वजू करने, एक नल खोलता दोनों खुल जाता। हम बोला चाचा एक खोलिए, दोनों काहे खोल दिए? बोल कहा करें, गड़बड़ा के खोल किसने। तो ऐसे वक्त में नमाज नहीं, जवानी में नमाज पढ़ो। और तमाम इबादतों का जड़ है नमाज। जलसा जुलूस जो भी करो, कयामत के दिन जो पूछा जाए वो सबसे पहला प्रश्न नमाज होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह एक एक करके निकलते जाइए और देते जाइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते इसी तरह सब मुसाफा कर ले और एक एक करके निकलते रहे। अगर और को निकलना है तो निकलिए, मोहब्बत है। चलिए, आज का जलसा और आज की तकरीर बहुत हिसाब से हो गई। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और बोल देते। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए, हाथ नहीं, इनकमिंग चालू करो। माशाअल्लाह, आज का जलसा चूंकि एक दिन का मसला नहीं होता, पर डे का मसला होता। आपको तो लगता होगा कि थोड़ी देर और बोल दें। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है क्या? अरे मेरी माँ बहन सुन रही है कहीं से एलसीडी में। मेरी माँ बहन तू 2-4 बातें सुन ले। औरतों को मजार जाना हराम है। औरतों को मजार जाना, औरतों मसल के आला हजरत में औरतें मजार नहीं जा सकती। मर्दों को मजार जाना जायज़ है, औरतों को नहीं। औरतें घर में अच्छी लगती है, अपने घर के अंदर रहें। शोहर बाजार से, मजार से, अजमेर से, दिल्ली से, खेत से, चाहे क्या कहते हैं बाजार से, कहीं से वापस आए तो बीवी का हक बनता है कि अपने शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। जब भी बीवी शोहर के पास जाए मेरी माँ बहन, तो खाली हाथ मत जाना। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे तो बोला क्या हजरत पिस्तौल लेके जाए? हम बोला नहीं। वो बीवी 1 गिलास पानी भरे और भर के दोनों हाथ से पकड़े और पकड़ के शोहर के पास जाए और शोहर को देख के मुस्कुरा के, एक बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखती है ना, तो उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब 1 गिलास शोहर के हाथ में बीवी को पानी रखने से मिलता है। कहें सुभान अल्लाह। अब आपकी बीवी, अगर आपकी बीवी कभी पानी देती है दोनों हाथ से, अरे दोनों हाथ से देती है, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके जमीला बाजार में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात धरभंगा ऊपर की बात। अब एक बात, दूसरी बात,
औरतों को श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। एक औरत काजल लगाए तो सवाब, चेहरा सजाए तो सवाब, कान में बाली पहने तो सवाब, चेहरा में क्रीम पाउडर जो हलाल है यानी साफ सुथरा चेहरा करे, श्रृंगार करे तो सवाब, सर के बाल को झाड़े तो सवाब, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा बनाए तो सवाब। कब? जब वो श्रृंगार करके शोहर के पास जाके खड़े होके सिर्फ मुस्कुरा दे तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी श्रृंगार करके अपने शोहर के पास जाती है। कहे सुभान अल्लाह। आजकल की औरतें अच्छा श्रृंगार करके शोहर के पास आती है, मगरिब के टाइम में आप काम करके बाहर से घर आइए, बीवी का मुंह देखना भूत की तरह, उसका चेहरा देखना चुड़ैल की तरह, कहीं से नहीं लगता कि ये और बीवी है। दिन भर काम करते करते उसका मुंह देखो एकदम भूत की तरह। जब शोहर आया थोड़ा सा मुंह धो लो, थोड़ा सा कंघी सर पे कर लो, थोड़ा सा साफ सुथ चेहरा कर लो, कपड़ा उपड़ा झाड़ के बढ़िया से पहन लो ताकि लगे कि मानुष के तरह, आदमी की तरह। लेकिन नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह। लेकिन जब जमीला बाजार में इस मोहल्ले में कहीं शादी हो, मोहल्ले में शादी हो, वलीमा हो, तब देखना इस माँ बहनों बहू बेटियों को 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, उनको टर्मरिक चेहरा इतना सुंदर बना के शादी घर जाती। हजरत एक लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाए, इतना खतरनाक चेहरा बना के गई शोहर के पास भूत की तरह। सुनो मेरी माँ बहन, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, लेकिन वो चेहरा शोहर के पास जाने से 2 रिकत नफल नमाज का सवाब। शादी घर गए हैं कि नहीं? अरे निकाह पढ़ाते हैं शादी घर में। लड़कियों लोगों को देखिएगा हाथ में मोबाइल और चारों हाथ गर्दन में दुपट्टा, गर्दन में, माथा में तो लड़कियां लोग रखती नहीं, और एकदम बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती है। देखें, लेकिन है मेरी माँ बहन सुन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ये श्रृंगार शोहर को दिखाना 2 रिकत नफल नमाज का सवाब, 30 दिन श्रृंगार करेगी 60 रिकत का सवाब, 1 साल श्रृंगार करे सवाब को जोड़ लो, 10 साल श्रृंगार करके खाली शोहर को दिखा दे तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। और गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। तो चेहरा सजाना 2 रिकत नफल का सवाब, पानी देना 1 जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। कहे सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी आपके पांव को अपने मन से दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, जमीला बाजार में नहीं, यहाँ बेचारी बहू बेटी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात समस्तीपुर के उस पार, ये लोग ठीक ठाक है। ये लोग सोचती होगी ये मौलाना कौन बुलाया है रे, वाह बड़ा अच्छा मौलाना हो। थोड़ी देर और बोल दें, यही मिस्टेक हुए। अगर देखिए, अगर यहां से बोलवाना हो तो इनकमिंग चालू करना होगा तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी है। जब आ रहे थे हजरत, लगा था गाड़ी में चढ़ जाएगा। ये लड़का इस्तेला ठोक रहा था, बोल बाबा हम आपका फैन है। हम बोले फैन है तो किस काम के, इतनी गर्मी है घूमो। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और बहुत अच्छा है। देखिए
मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और एक एक वीडियो काम की चीज़ है। ऐसी नहीं मैंने जितनी देर तक तकरीर में किया कोई खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला नहीं, मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ। एक चीज़ करना, अपने बाल बच्चों पे ख़ास नज़र रखो। ये बड़ी ख़तरनाक माहौल में हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो माहौल मेरा चल रहा है ना, बड़ी ख़तरनाक माहौल। मोटरसाइकिल लेके जाएगा मेरे दोस्त, गाड़ी को धीरे से चलाना। हम पर डे देखते जवान लड़का एक्सीडेंट होकर मर रहा है। अच्छा लड़का कान में हेडफोन लगा के जवानी का रूप दिखा दिया, जाके धक्का मार के वहीं ख़त्म हो जाता है। लड़का लोग गाड़ी पैक चलाओ तो संभल के चलाना, और मोबाइल चलाओ तो वो भी संभल के चलाओ, और घर चलाओ तो संभल के चलाओ, संसार चलाओ तो संभल के चलाओ। तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो, तुम अल्लाह व रसूल के मानने वाले हो, तुम गौस व ख्वाजा के मानने वाले हो। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे को लेके गया और माशाअल्लाह करबला का वो मंज़र बड़ा भयानक मंज़र था, जिसने 10वीं मुहर्रम को पूरा ख़ानदान दिया, लेकिन अपने जान दे दिया लेकिन हाथ न दिया। माशाअल्लाह दूर दराज से बहुत सारे लोग आए थे। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा, लगभग 1.25 घंटा, मैं 12:40 पे स्टेज पे तकरीर मेरी शुरू हुई थी। कितना? 12:40 में, और 2 बज गया तो 1 घंटा 20 मिनट मेरी तकरीर हो गई। इससे ज़्यादा अगर आप लोग बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि अगर हम कुछ हो गए तो हम लोकेशन घर भेज दिए हैं कि फलना जगह जा रहे हैं। अगर वो लोग ज़्यादा तकरीर करवाएगा तो हम मैंने कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं। और अभी थाना से भी आए थे, बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है कि जलसा जल्दी सबमिट दीजिए, लेकिन मुखिया साहब ने कहा कि जो होगा जलसा तो टेम्पर ही होगा। मुखिया साहब भी अपने आप में दिखाए टेंट होकर कि नहीं जलसा मेरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे तक होगा तो 2 बजे तक होगा। क्या वो तो कह रहे थे थाना वाला कि 1 ही बजे सबमिट दीजिए, काफ़ी भीड़ है। तो थाना वाला भी अपनी ड्यूटी किया कर रहे हैं, उसकी भी एक दायित्व व जिम्मेदारी होती है, थाने वाले का भी एक जिम्मेदारी होती है थाना वाला का। हमारे सुरक्षा बल आए थे, वो भी हमारे मंत्री जी हैं। इंशाअल्लाह आप जितने बातों को मेरी सुना उन बातों पे अमल करना, और हमारी हर तकरीर जो मैंने किया, मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, उससे ज़्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करना। रसूल से मोहब्बत पहली मोहब्बत है। माशाअल्लाह, ये देखिए वो बात है, वो आप जितने भी आए हैं सबको मरना होगा। जो कुर्सी में बैठा है वो भी मरेगा, हम लोग स्टेज में हैं, हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, लेकिन दुनिया सबको छोड़ना होगा। ये यूट्यूब वाला भी मरेगा, ये मोबाइल वाला भी मरेगा, दुनिया छोड़ना होगा। चलिए माशाअल्लाह, जितना मेरा फैन है, फॉलोवर है, सब लोग माशाअल्लाह। चलो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज साहिब खाना अख्तर रजा जलसा कराने वाला इस्लाम साहब कौन है? उनके वालिद साहब इस्लाम। ओ अरे फोटो लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बगैर पैसा से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ पैसा रहेगा तो मिलाएंगे, वरना इतना फ्री फोटो हाथ नहीं हो गया, मिलाते मिलाते थक गए।